प्रदेश में खाकी भ्रष्टाचार मामले को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। मामला हिसार का है, जहां एक कारोबारी ने हिसार के डीआईजी कम पुलिस अधीक्षक पर उनकी रिटायरमेंट से कुछ महीने पहले बलवान सिंह राणा पर 50 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाए हैं। इस मामले में हिसार के कारोबारी प्रदीप नेहरा ने हिसार पुलिस महानिरीक्षक राकेश आर्य को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। ये मामला ये है जहाँ पे आप अभी नीचे आपने अपना व्हीकल खड़ा किया ना, उसके सामने देखे होगा अपने प्लांट लग रहा है फैक्ट्री। उस प्लांट में जो कुछ ऑयल मिक्सिंग का, कुछ पार्ट्स का इस तरह का मामला था। तो मैंने 3/7/2021 को कंप्लेंट दी थी सदर थाना में। उसके बाद इन्होंने घुमा के 4 महीने हो गए। फिर इन्होंने मेरे को अप्रोच किया कि जी आप ऐसे ऐसे आपको डीएसपी साहब बुला रहे हैं। हम वहाँ गए तो शुरू में उन्होंने 50 के ऊपर के हमने हाथ जोड़ के वापस आ गए। उसके बाद नेक्स्ट डे या सेम डे शाम को दोबारा बुलाया कि जी आप पुलिस तो ऐसे ही मांग लेती है, आप इसको 2 से भाग कर देते। तो मैंने कहा जी मैं तो 2 से भाग में भी मेरे को नहीं करनी है बात। तो मैं अपने आके घर बैठ गया। उसके बाद जब आराम से बैठे थे कोई बात नहीं, परसों 7 तारीख को ना एक लड़का था जो पिछले 2 साल से मैंने उसको निकाल रखा है। उसने और 2 अन्य लड़कों ने चोरी कर ली थी 33 लाख रुपए की स्पेयर पार्ट की। उनका जो कोर्ट केस चल रहा है, मैंने कोर्ट में केस डाल दिया। एफआईआर पहले मैंने करवाई, उसके बाद उनकी हाई कोर्ट तक जमानत नहीं हुई क्यों बात सत्य थी। उसके बाद कोर्ट में केस चल रहा था। 2 साल पौने 2 साल से मैं उस बच्चे से मिला ही नहीं। तो जब मिला नहीं तो रात को फोन आता है भास्कर जागरण से कि जी आप ना आपकी एफआईआर होगी आपके खिलाफ। मैं किस बात की? तो बोले जैसे ऐसे कोई बच्चा था वो सुसाइड कर गया। तो और मगर सुसाइड नोट में मेरा नाम है। बोले नहीं सुसाइड नोट नहीं है, लेकिन बयान के आधार पर आपके खिलाफ एफआईआर कर दी। यह एफआईआर नहीं, ये एक्चुअल में बलवान सिंह राणा है। ये पहले भी मेरे से पैसे मांग रहा था और मेरे से दुश्मनी निकाल रहा है। और इसके ऊपर मैंने उनको साफ साफ बोल दिया। एकदम से फोन आया, उसी टाइम मैंने उनको फोन पे मैं मेरी रिकॉर्डिंग करो आप, और ये मेरा बयान है और इसको आप मेरे बराबर में छाप दो। मेरे सबूत ये हैं कि देखो पुलिस जो महकमा है ना, वो आप भी अगर अंदर जाते हो तो आपके फोन भी बाहर रखवा लेता है। तो मेरी वहाँ की लोकेशन आपको बोलेगी, मेरी वहाँ की बात आपको बोलेगी, लेकिन कोई रिकॉर्डिंग वगैरह ये लोग करने नहीं देते। ये पूरा तसल्ली से यार जो जब इस तरह का ऑपरेशन करते हैं तब तो बिल्कुल सावधान रहते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक श्योरिटी मैंने कल आईजी साहब के भी, सीएम साहब के भी ये जो दिया है ना, उसके अंदर मैंने लिखा है कि आप नार्को टेस्ट करवाओ, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके लिए मैं तैयार हूँ। अगर वो दोनों तैयार हैं अपने आप आपको पता चल जाएगा। हमने कोई मांग नहीं की। हमने ये कहा कि बगैर मतलब के इस तरह के अधिकारी जो हैं ये बगैर मतलब जनता को परेशान करते हैं। तो इसमें आप जो इनकी ट्रांसफर करके रिस्क इन्वेस्टिगेशन करो रिपोर्ट की। परसों आईजी साहब ने मेरे को बुलाया था कि जी आप इस रिटर्न में दो, आप कोई कंप्लेंट आपकी है। तो वो मैंने कल उनको मेल कर दी। फिर मैंने साहब बोले आप 100 किलोमीटर तो हो नहीं, आप बाई हैंड आके साइन करके हार्ड कॉपी दे के जाओ। वो मैं हार्ड कॉपी भी दे है साहब। हमने सीएम साहब को किया है मेल पे, और आपका होम मिनिस्टर को किया है, होम सेक्रेटरी को किया है, डीजीपी साहब को किया है और आपके आईजी साहब को किया। मांग यही की गई है कि भाई इसका दूध का दूध पानी का पानी करो। और मेरा कोई इसमें मेरा उसमें जो एफआईआर बनती ही नहीं 306 की मेरे ऊपर लगा दी। जिस आदमी को मैं 2 साल से मिला ही नहीं और कभी कोई हमारा पड़ोसी नहीं है, वो कभी कोई फोन पे बात नहीं हुई, तो किस बिना पे मेरे को इस तरह का हरासमेंट दी जा रही। देखो ऐसे मेरा एक बच्चा है, मैं उसकी कसम खा के कह सकता हूँ। और नार्को टेस्ट भी मैं इसलिए तैयार हूँ। तो जैसे मैं मान लो मैं गया ऑफिसर मैच में, सज्जे हाथ को जैसे जाते हैं, उधर उनका कमरा था और कमरे के अंदर पर्दे लगे हुए थे। जो इसमें ना आपका जो बेडरूम अलग हो जाता है, जैसे मान लो कोई इमरजेंसी में आ गया या मिसेज भी साथ है, जैसे मर्जी कर लो, तो उसमें सोफे भी हैं और बेड भी है। अशोक ने तो मांगे पैसे कैसा? डीएसपी साहब ने ही मेरे को बुलाया है कि साहब की बदली होने लग रही है और हमारे को इतने पैसे दे दो है और ये आपकी एफआईआर हम कर देंगे। तो मैंने कहा भाई एफआईआर के इतने पैसे थोड़ी होते हैं, तो बदली के लिए आप मेरे से चाहे 1 करोड़ रुपया ले लो, लेकिन मैं ये इस तरह इसकी अमानत रहेगी, मैं आपको मेरे को वापस करने पड़ेंगे। बोला ना नहीं तो वापस नहीं होती। बलवान राणा ने मेरे से बातचीत नहीं की। मैं खुद वहाँ पे गया था अपनी कंप्लेंट्स को लेके। तो बदतमीजी बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे मेरे आप देख रहे हो सफ़ेद बाल हैं, ना कोई बिठाना ना कोई बात। और हाँ भाई तू है क्या, तूने बोला फ़ोन कराया था क्या, सिफारिश कराई थी क्या, तो इस तरह की बातें करी। तो मैंने उनको कहा कि भगवान ने आपको कुर्सी दे रखी है, आप खुद भी बैठो और सामने भी 20 चेयर लगी हुई हैं, उसको भी आप गवर्नमेंट ने दी, उसको भी आदमी को भी बिठाओ। कोई पानी पिलाना पानी पिलाओ, चाय पिलानी चाय पिलाओ, नहीं पिलाना तो आप उसको आराम से
उसकी बात सुनकर उनका समाधान करो। वहीं हिसार सहित 5 जिलों के पुलिस महानिरीक्षक के पीओ सज्जन कुमार ने कहा कि आईजी हिसार बलवान सिंह राणा ने इस मामले में कमेंट मांगे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। एक कंप्लेंट प्राप्त हुई है, हिसार के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पे आरोप लगाए हैं और रिश्वत मांगने के, तो आईजी कार्यालय में वो एप्लीकेशन प्राप्त हुई है। उस पर आईजी साहब की तरफ से संबंधित अधिकारियों से कमेंट्स मांगे गए हैं। कारोबारी ने कोई इसमें रिश्वत मांगने के आरोप लगाए हैं, उससे कमेंट्स मांगे गए हैं और इस मामले में जो भी सच्चाई होगी, सच्चाई के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, आईजी साहब की तरफ से ही कमेंट्स मांगे गए हैं संबंधित अधिकारियों से, और उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ये किसी के मांगने से नहीं होता, ये पुलिस का प्रोसेस है। वो जहाँ उचित समझेगी, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, वो पुलिस अपने मेथड के अनुसार वो काम करेगी। मामले को लेकर प्रदीप नेहरा ने कहा कि उनको पिछले 1 साल से पुलिस द्वारा लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले उनसे 50 लाख रुपए रिश्वत मांगी। जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो दोबारा से उनके पास संदेशा भेजा गया कि डीआईजी 25 लाख रुपए लेने के लिए भी तैयार हैं। नेहरा ने बताया कि जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनको झूठे केसों में फंसाने की कोशिश की गई। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि डीआईजी व मेरा खुद का नार्को टेस्ट करवाया जाए, तब दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप साबित हो जाएगा। फिलहाल मामले को लेकर जांच शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि पुलिस के उच्च अधिकारी के खिलाफ सरकार और पुलिस प्रशासन क्या एक्शन लेती है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।